आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। किसी जंगल के जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। हम जो कुछ भी हैं वो आज तक हमने क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इंसान के लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जलती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। कभी भी ये मत देखिए कि क्या किया जा चुका है, हमेशा ये देखिए कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। शक की आदत से खतरनाक कुछ भी नहीं। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है: पहला, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई का होना भी ज़रूरी है ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी इसमें नहीं कि आपके पास कितना है, खुशी इसमें है कि आप दूसरों को कितना दे सकते हैं। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीज़ें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, और आपने कितनी गहराई से दूसरों को माफ़ किया। अगर आप खुद से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमें हमारे सिवा कोई नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है, और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस रास्ते पर चलना होगा। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, बस आकार में बढ़ता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में हंसी और खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख और तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बहुत दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन और मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है।
माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ नहीं रख पाएंगे। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह हमारे ऊपर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है उसके पास खुश होने के 50 कारण हैं, और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता उसके पास खुश होने का एक भी कारण नहीं है। जिस तरह झरना बहुत शोर मचाता है लेकिन सागर गहरा और शांत होता है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है लेकिन समझदार व्यक्ति हमेशा शांत और मौन रहता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी हो, उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति और हानि के इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों का दोष ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और अभी क्या करना बाकी है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जीवन में एक दिन भी अपने लक्ष्य के लिए जीना कहीं अच्छा है बजाय 1000 साल तक बिना किसी ध्यान के जीने के। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता को नया रूप देती हैं। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले ही चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते बल्कि अपने गुस्से के द्वारा दंडित होते हैं। इसीलिए जहाँ तक संभव हो गुस्सा ना करें। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफ़र कीजिए, क्योंकि मूर्खों के साथ सफ़र करने से अच्छा अकेले सफ़र करना है। मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। जिस तरह से तूफान भी एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। आपका शरीर अनमोल है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि यही सबसे पहले आपके जीवित होने की पुष्टि करता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भी भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। हर दिन नया दिन होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ भागता रहता है। जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाए, सच्चाई को ही अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। सभी व्यक्तियों को सज़ा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए।
खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करे। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। अगर आपका मन शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराज़गी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार सोने की अशुद्धियों को दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान ही नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद से इनकार कर देते हैं आप आज़ाद हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी है और कमज़ोर है। लालच उसको उस प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमज़ोर पेड़ को गिरा देता है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेज़ी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कोशिश करें कि उसे दोहराएं नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सज़ा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल है। अपने मन को अच्छे कामों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। गुस्सा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव
हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला है, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। हजारों लड़ाइयों को जीतने से अच्छा अपने आप को जीतना है, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। ये दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर आपको बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहिए। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। एक वफादार, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर चीज़ का संबंध तमाम दूसरी चीज़ों से होता है। मंजिल तक पहुंचने से अधिक ज़रूरी ठीक से यात्रा करना है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफ़रत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र या अपवित्र नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ पर यकीन मत करो। यह मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़े तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए चलिए हम सब आभारी रहें।